नमस्कार साथियों, एक जवान जिसने 20 साल सेवा करी आर्मी में, लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि 20 साल बाद उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसको सिर्फ पेंशन 8,381 रुपये बनी। जी हाँ साथियों, 8,381 रुपये। वजह थी एनपीएस, क्योंकि सरकार ने पैसा डाल के इससे कह दी कि आप एनपीएस ले लीजिए, न्यू पेंशन स्कीम। कहीं सरकार अपने फ़ायदे के लिए एनपीएस दे रही है, कहीं यूपीएस दे रही है, और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 50% आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एनपीएस में जवान ने जो पैसा इकट्ठा किया उसे देखकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों आज हम 5 बड़ी बातें करने जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सरकार की असलियत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, किस तरीके से सरकार पेंशनर की कैची चलाना चाहती है पेंशन में। यहाँ साथियों आज के समय में स्थिति ये है कि सरकार का बस चले ना तो किसी को रहने ही ना दे, भूखा मारे भूखे प्यासे, और बंधुआ मजदूरी की तरह काम ले, और पेंशनर को तो भूल ही जाए, उनकी हक्का मारना चाह रही है गवर्नमेंट। साथियों पता नहीं क्या सोच के चल रही है। एक तरफ दावे करती फिरती है कि भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ट्रिलियनियों अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन दोस्तों उस अर्थव्यवस्था में पैसा ही नहीं है किसी के पास। बेचारा ब्याज पे पैसे ले रहा है, या वहाँ भीख मांगनी पड़ रही है, ढंग से ना कोई खा पा रहा है ना कोई पढ़ पा रहा है, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों आज हम बात आपको करने जा रहे हैं एक ऐसी जो आपको हिला के रख देगी। इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से सरकार आपको चूना लगाने वाली है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 बड़ी खबरें मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है पेंशन कटौती से कोर्ट गंभीर। सारे मामले वो कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से ही दोस्तों सब कुछ हो रहा है। बस कोर्ट है जो कुछ बचा पड़ा है, वरना सरकार अपने अनुसार करे ना तो मुझे लग रहा है आदमी जहर खा के आत्महत्या कर ले। ऐसी दोस्तों स्थिति चल रही है अभी। दूसरी बड़ी बात है 20% से कम दिव्यांगता पर भी मिलेगी पेंशन। ये भी हाईकोर्ट का मैटर है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इस पे भी हाईकोर्ट ने दिया, इस पे भी हाईकोर्ट ने दिया है। तीसरी बड़ी न्यूज है दोस्तों 20 साल नौकरी करने पर 8,381 रुपये पेंशन बनी। ये क्या मामला है, और वो भी आर्मी का जवान। सोचिएगा, जवान दुश्मनों से लड़ रहा है और जो घर के दुश्मन है उनसे लड़ रहा है। इतने माओवादी फैला पड़ा है दोस्तों, उससे लड़ रहा है जवान। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जवानों को नेताओं से भी लड़ना पड़ रहा है, अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। चौथी बड़ी बात है दोस्तों मोबाइल सिम की तरह पोर्ट हो सकेगा आपका बैंक अकाउंट। जैसे आप एयरटेल सिम है आपके पास और आप चाहते हो कि मैं वोडा में चला जाऊं या जियो में चला जाऊं, तो जैसे पोर्ट हो जाता ना, वैसे ही अब आपका अकाउंट जो अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में आप चाहते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा हो जाए, तो बैंक ऑफ इंडिया से आपका एसबीआई में हो जाएगा। जिस भी आप अकाउंट कहोगे, जिस भी बैंक में कहोगे, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। आखिर क्या है ये मामला, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 5वीं बड़ी बात है दोस्तों 8th CPC में सैलरी पे मैट्रिक्स सुबह जारी। लेवल 1 से लेकर 18 तक का आपका कितना बेसिक पे बनेगा, अभी आपका बेसिक पे क्या है, और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपका बेसिक पे क्या बनेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। सरकार की तरफ से दोस्तों इस पर 60% मंजूरी मिल चुकी है। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है, फैमिली पेंशन ले रहा है, तो यार प्लीज़ आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह साथियों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे यूट्यूब में सरकार जो गलत कर रही है उसका कोई विरोध नहीं करता है, किसी में हिम्मत ही नहीं है विरोध करने की। लेकिन दोस्तों हम सच के साथ हैं और जो गलत हो रहा है उसका हम खुल के विरोध करते हैं। सरकार जो सोच के चल रही है कि कर्मचारियों का पैसा मान लेगी या पेंशनर भाइयों की पेंशन काट लेगी, ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा और सरकार को 1-1 रुपये का जवाब देना पड़ेगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, आपके जो पेंशनर भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, प्लीज़ उसको ये शेयर कर दीजिएगा और कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में एक यूनिटी की आवश्यकता पड़ेगी, एकजुटता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों।
पहली बड़ी बात है, पेंशन कटौती से कोर्ट गंभीर। दोस्तों, पेंशन कटौती पर कोर्ट काफी गंभीर हो गई है। आखिर क्या मामला है, मैं आपको मामला पढ़ के सुनाऊंगा। एक न्यूज है दोस्तों, मामला है उत्तर प्रदेश का। गलत वेतन निर्धारण के चलते पेंशन कटौती अब हो रही है, जिस पर दोस्तों कोर्ट नाराज हो गई। वेतन गलत निर्धारण किसने किया? सरकारी अफसरों द्वारा। और भुगतना किसे पड़ रहा है? रिटायरमेंट के बाद पेंशनर को। अब उसमें से वो पेंशन काट रहे हैं, पेंशन काट काट के बेच रहे हैं। दोस्तों, ये क्या का न्याय है? गलती तुम कर रहे हो तो भरेगा कौन? अपने वेतन से दो ना, पेंशनर की पेंशन क्यों काट रहे हो? देखिएगा साथियों, एक न्यूज देखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से वर्षों पहले गलत वेतन निर्धारण के आधार पर पेंशन में कटौती को गंभीरता से लिया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ऐसे आदेश लगातार किए जा रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश वाडिया के राजबहादुर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह के राठौर पर यह फैसला दिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपने पेंशन निर्धारण किया, जब भी किया आपने, तो उस समय आपको देख के चलना चाहिए था। लेकिन जब बंदा रिटायरमेंट हो गया, पुलिस विभाग से रिटायरमेंट ले लिया, जब उसकी पेंशन बन गई, तो अब आप उसका जो गलत पेंशन निर्धारण आपकी वजह से हुआ, आप उसमें से आप काट रहे हो पेंशन। 50% ये पेंशन काट रहे हैं, अपनी वसूली कर रहे हैं। गलती किसकी हुई? उनके द्वारा। तो वसूली किनसे की जानी चाहिए? अधिकारियों द्वारा, जिससे गलती हुई है। चलिएगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, 20% से कम दिव्यांगता पर भी मिलेगी पेंशन। ये भी हाईकोर्ट ने इसका भी जवाब दिया है। सारे काम अब हाईकोर्ट कर रही है, हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि जो काम जिनका है वो काम कर ही नहीं रहे हैं, वो सता रहे हैं, वो टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक टॉर्चर। देखिएगा दोस्तों, एक पिटीशन देखिएगा, ये पिटीशन है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ का मामला है। 27/3/2026 को ये डेट ऑफ डिसीजन। और हॉनेबल जस्टिस ये आपके हो गए, ये जस्टिस साहब हो गए। और यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, इन द प्रेजेंट पिटीशन द चैलेंज इज टू द इम्प्लग्ड ऑर्डर डेटेड 11/4/2023 पास्ड बाई रेस्पोंडेंट नंबर 2 आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चंडीगढ़। तो मामला ये आर्मी का है। तो साथियों, ये पूरा पिटीशन आप देखिएगा, ये आपकी पिटीशन है पूरा का पूरा, इसमें केस पूरा है। देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन किया है, टू द राउंडिंग ऑफ द डिजिबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिजिबिलिटी पेंशन 50% विच वाज इनिशियली एसेट एट लेस देन 20%, 15 से 19% लिव। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि 50% की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आप 15 से लेकर 19 या 20% तक अगर आपको विकलांग है या दिव्यांगता है, तब भी आपको ओपीएस मिलेगी, ओल्ड पेंशन मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ दिया है दोस्तों। ये पूरा पिटीशन आप देख लीजिए, ये पूरी पिटीशन आप देख लीजिएगा। और देखिएगा, यहाँ पर मैं न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़ भी देखिएगा। न्यूज़ में साफ साफ दे रहे हैं, 20% से कम दिव्यांगता पर भी सैनिक पेंशन के हकदार। हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की दिव्यांगता पेंशन से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सैन्य अधिकारी को सेवा के दौरान कोई बीमारी की वजह से हटना पड़े, तो भले ही दिव्यांगता 20% तक ही क्यों ना हकी गई, उसे 50% तक राउंड ऑफ पेंशन का लाभ दिया जाएगा, 50% पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने 11/4/2023 को लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता को, लेडीज है, महिला है, दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया था। हालांकि उनकी दिव्यांगता 15 से 19% थी। केंद्र का तर्क था, चूंकि मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगता 20% से कम आंकी है, इसलिए पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, यह निर्विवाद तथ्य संबंधित अधिकारी प्लूरोपल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित थी, इस कारण उन्होंने सेवा से हटना पड़ा। अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल दिव्यांगता 50% कम होने से पेंशन वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने डंडा घुसेड़ के और कह दिया कि तुम्हें पेंशन देनी पड़ेगी। आप कौन होते हो? मतलब इंसान झेल रहा है,
नौकरी चली गई, उसकी नौकरी से हटा दिया और आप कह रहे हो हम पेंशन भी नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? अगर आप लोग सही हो, अधिकारी सही हैं, तो फिर कोर्ट आके न्याय क्यों देता है? कोर्ट को क्यों लगता है कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, यानी कि वो गलत काम हुआ इसलिए कोर्ट कह रही है। साथियों चलेगा, ये हो गई दोस्तों। अब तीसरी बात पे चलते। 20 साल नौकरी करने पर 8,381 रुपये पेंशन बनी। वाह भैया। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि पेंशन का जो पैसा जो इकट्ठा हुआ है ना, आप अगर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखिएगा एक सैलरी स्लिप है, रिसिप्ट है दोस्तों। 20 साल में 20 साल 3 महीने 7 दिन की देश सेवा के बाद 8,381 रुपये मंथली पेंशन बनी है एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में। और ये है बीएसएफ का जवान है। अब बताइएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है सरकार खुद क्यों नहीं एनपीएस ले रही है? ये कर्मचारियों से क्यों कह रही कि आप एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, खुद क्यों नहीं ले रही है? अगर अच्छी है तो खुद ले ले, नहीं खुद ओपीएस चाहते हैं और कर्मचारियों से कहेंगे एनपीएस ले ले। देखिएगा एक ये स्लिप देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ है, रैंक देख लीजिएगा, विकास खुलिया नाम है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ रेड से हटा दी गई है। ये देखिएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन बीएसएफ में कब ज्वाइनिंग करी है? 25/12/2005, यानी पेंशन के बाद। 2004 वालों को पेंशन मिल रही है, 2004 के बाद पेंशन नहीं है, तो यहाँ पर 25/12/2005 का है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/3/2026, ये 31 आपकी मार्च को रिटायरमेंट हो गया। इनकी जो टोटल सर्विस है वो है 20 साल 3 महीना 7 दिन। ठीक है, अब देखिएगा इनका बेसिक पे, देखिएगा सबसे बड़ी बात है बेसिक पे, रिटायरमेंट पे इनका जो बेसिक पे है वो 44,100 रुपया बेसिक पे। और बाकी का डीए अगर ये सब जोड़ देना तो इनकी पेंशन करीब 90,000 से आसपास होगी। 90,000 से तो कम ही नहीं होगी, 90,000 80-90,000 रुपये होगी इनकी पेंशन। चलेगा, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इसमें बेसिक पेंशन 50% ये दे नहीं रही है एनपीएस में, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑफ 40% बेसिक पेंशन नहीं है, वो भी नहीं है। पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन इसमें भी नहीं है, खाली अनिल है, वो भी नहीं मिलेगा। और रिटायरमेंट गारंटी इसमें बेसिक प्लस डीएस प्लस क्वार्टरली सर्विस मल्टीप्लाई 2, इसमें इनके 7,14,200 रुपया बनी। चलिएगा, ये इनको मिल गया। उसके बाद कम्यूटेशन मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद लीव इनकैंस, लीव जो इनकेसमेंट है तो 17 डे ईएल और प्लस 283 एचपीएल है, तो इनका जो पैसा बना 3,68,132, चलो वो भी दे गया। CGGIS 10,000 रुपये, फाइनेंशियल असिस्टेंट 10,000 रुपये, GJSPK यानी गोल्डन जुबली सीमा पैरी कल्याण कवच जो मिलता है आर्मी वालों को, बीएसएफ को, इसके 27,700 रुपये। और ट्रांसफ़र टी 80% ऑफ लास्ट ड्रॉप पे, तो यहाँ पर लास्ट ड्रॉप रे है 35,280 रुपये। और 35,280 रुपया ये लास्ट ड्रॉप पे है। ठीक है, अब इसमें 60% एनपीएस, 60% जो एनपीएस है वो है 17,74,834 रुपये। देखिएगा, तो यहाँ पर इनका जो टोटल है वो 29,40,146 रुपया, ये इनका ये बना है सारा, पहली बार इनको दे दिया। अब ये तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन अगर दोस्तों ये सब हटा दें तो इसमें सबसे बड़ी बात है एनपीएस 60% एनपीएस इन्होंने जमा किया। गवर्नमेंट का कहना है इन्होंने जो एनपीएस दिया है वो इनका 60% जमा हुआ है। हो सकता है बीच में इन्होंने कहीं निकाल लिया हो, वो छोड़ो, लेकिन 17,74,834 रुपये हो गया। अब दोस्तों इसकी जो पेंशन बन रही है, जो सरकार कह रही है कि हम पेंशन देंगे, तो इनकी जो पेंशन बनी है 40% अमाउंट, मंथली पेंशन रिमेनिंग 40% अमाउंट है, जो कि 8,381 रुपया मंथली। तो इनको 8,381 रुपया मंथली मिलेगी। और 17,74,834 रुपया इन्होंने क्या किया, इनका एनपीएस में पैसा जमा है। लेकिन जब पेंशन गवर्नमेंट दे रही है तो 40% 8,381 रुपये बन रही है। और बाकी का जो मेडिकल अलाउंस है वो दोस्तों इन्होंने, इनका जो CGSS कार्ड है वो उसमें जोड़ दिया गया है, वो हटा दो, तो इनको जो मिलेगा 8,381 रुपये पेंशन मिलेगी। बताइएगा दोस्तों, ये पेंशन बनेगी इनकी। शर्म की बात है, एक देश सेवा करके आया है, दुश्मनों से रक्षा करी,
और कहाँ लड़ना पड़ रहा है? सरकार से, अपने पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा है। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, इससे बढ़िया प्राइवेट जॉब कर ली जाती। भाई प्राइवेट जॉब में कम से कम आराम से इनके 2-3 लाख रुपए मिल रहे होते, जो ब्रिलियंट होशियार है, लेकिन सरकारी नौकरी पीछे सब भागते हैं। आज के समय में ऐसे है कि नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी बहुत छोड़ रहे हैं। नहीं आपको यकीन, देखो एक न्यूज़ देखो, रेलवे में काफ़ी लोगों ने नौकरी छोड़ दी। CAPF के तमाम जवान हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो दोस्तों नौकरी करना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी में क्या है, आज के समय में टेंशन ज़्यादा है। एक न्यूज़ है, प्रिंसिपल बनाया है प्रचार, पैसा कुछ है नहीं है, काम का लोड इतना है कि बेचारे नौकरी छोड़ रहे हैं। उनको प्रचार का काम ही नहीं करना, प्रिंसिपल का कार्य ही नहीं करना। देख लो न्यूज़ साफ साफ आ रही है, साफ साफ न्यूज़ में कह रहे हैं कि भैया प्रिंसिपल का प्रचार बनना ही नहीं है, ओवरलोड ज़्यादा, पैसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो लोग प्रचार पद लेने ही नहीं चाह रहे। अब ये स्थिति हो गई है। चलेगा साथियों, ये आपकी हो गई तीसरी बड़ी खबर। चलते चौथी बड़ी खबर, मोबाइल सिम की तरह पोर्ट हो सकेगा बैंक अकाउंट। जिस तरीके से सिम पोर्ट हो जाती हैं, जैसे हम अपना जो नेटवर्क है वो चेंज कर सकते हैं, एयरटेल से वोडा जा सकते हैं, वोडा से आइडिया में आ सकते हैं, आइडिया से आपके जियो में आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, वैसे अब बैंक अकाउंट भी पोर्ट होगा। ऐसा RBI बहुत ही जल्दी आदेश जारी करने वाली है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अब ऐसे में भीड़ में भैया लगे रहो लाइन में, और जो नई बैंक खुलती हैं आपके शहर में तो वहाँ भीड़ नहीं होती, तो आप बैंक ऑफ इंडिया से अपना जो खाता है वो उस बैंक में ले जा सकते हो। और खाता अकाउंट वही रहेगा आपका, फिक्स वही रहेगा, खाता अकाउंट वही रहेगा और बैंक अकाउंट आपका चेंज हो जाएगा। मतलब जिस बैंक में आप चाहो वो आपका बैंक ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, एक न्यूज़ देखिएगा, मोबाइल सिम की तरफ पोर्ट होगा बैंक अकाउंट, RBI की तैयारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पेमेंट्स विराव 2026 के जरिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में। अब मोबाइल सिम की तरह ही आप अपना बैंक अकाउंट भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट करा सकेंगे। TOI के मुताबिक RBI एक ऐसी केंद्रीय सिस्टम बना रहा है जिसमें आपके सभी ऑटो पेमेंट और बिल सेटिंग्स आसानी से नए बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही विदेशों में पैसे भेजना अब पहले से कहीं ज़्यादा सस्ता और तेज होगा। आजकल ग्राहक किसी भी बैंक में खाता तो आसानी से खुलवा लेते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल से होता है। इसकी वजह से खाते कई तरह से स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जैसे बिल, EMI या सैलरी के लिए ऑटो पेमेंट से जुड़े होते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए RBI पेमेंट स्विच सर्विस पर काम कर रहा है। तो पेमेंट स्विच सर्विस वो दोस्तों करना चाह रहा है RBI। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आपको सभी पेमेंट डिटेल्स एक ही जगह मिलेगी। तो इस सिस्टम के जरिए ग्राहक अपने सभी आने जाने वाले पेमेंट को आसानी से देख सकेंगे और उन्हें दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इससे ग्राहकों की किसी एक बैंक पर निर्भरता कम होगी और अकाउंट पोर्टेबिलिटी बन सकेंगे। एक और ख़ास काम विदेशी लेन देन को सस्ता और आसान बनाना है। तो सेंट्रल बैंक पूरे सिस्टम को दोबारा जांच करने की योजना बना रहा है और बहुत ही जल्दी ऐसा हो जाएगा दोस्तों। और G20 जो देश है उसमें भी दोस्तों ये चल रहा है, जो G20 देश है उनमें काफ़ी में यही चल रहा है, तो भारत में भी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं आपका पे मैट्रिक्स सैलरी लेवल हुआ जा रही है 1 से 18 तक का। तो 7th पे में आपकी क्या है, 8th पे कमीशन में आपका क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 8th पे कमीशन की तरफ से दोस्तों जो बात हो रही है और 60% सरकार ने भी अप्रूव कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ये साफ कर रहा हूँ, उसके बाद आपका मैं पूरा पे मैट्रिक्स आपको बता दूंगा, आपका लेवल कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अगर आप पेंशनर हो तो वो भी लेवल में आपको बता दूंगा। आपकी 8th पे कमीशन में कितना पेंशन बनेगा या आपका कितना वेतन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये मैं साफ कर रहा हूँ। तो साथियों देखिएगा, जहाँ पर मैंने लेवल बना लिए, अभी जो मैंने लेवल लिए वो 15 तक ले लिया। काफ़ी लोगों के जो लेवल है वो 10 तक ही हैं, जो अपने पेंशनर हैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं पहुँचे, तो 10 तक या ये 11 तक ही लेवल रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लेवल है, लेवल 1 से लेके लेवल 15 तक। ये चपरासी की ये लेवल जिसका ग्रेड पे 1800 रुपया है, और बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे 18,000 रुपये है, ठीक है। अब 8th पे कमीशन के बाद इनका कितना बढ़ जाएगा बेसिक पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ये जरूर बताइएगा आपका बेसिक पे कितना है। आपका जो भी बेसिक पे आप मुझे बताइएगा, आपकी क्या पेंशन आ रही है
वो मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी 8th पे कमीशन के बाद कितनी आपकी पेंशन बनेगी या आपकी सैलरी बनेगी वो मैं कैलकुलेशन करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी बेसिक पे जरूर बताइएगा और आपका लेवल कौन सा है ये जरूर बताइएगा। सारा कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा कि आपकी 8th पे कमीशन में कितनी पेंशन बनेगी। देखिएगा दोस्तों, ये लेवल हो गया। अब हम चलते हैं साथियों 8th पे कमीशन में जो 18,000 है बेसिक पे, उसमें दोस्तों 8th पे कमीशन बनेगा 21,600। 21,600 की बात हो रही है। लेवल 2 में दोस्तों 23,880 बनेगा और लेवल 3 में जो 21,700 है यहाँ पर बनेगा 26,040 रुपया। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया। देखिएगा 21 और यहाँ तो कुछ भी अंतर नहीं है। और यहाँ पर जो लेवल 4 है, लेवल 4 में दोस्तों 30,600 रुपये बेसिक पे, 5,000 का बस अंतर आ रहा है। और लेवल 5 में क्या, लेवल 5 में 35,040 रुपया बेसिक पे, यहाँ 29, यहाँ बहुत अंतर नहीं है, 5-6 हज़ार का अंतर चल रहा है। उसका लेवल 6 में 42,480, लेवल 6 में 42,480 ये आपका बनेगा बेसिक पे जब 8th पे लागू हो जाएगा। और लेवल 7 में 53,880, 44 और यहाँ कोई बहुत अंतर नहीं है। और लेवल 6 के बाद है लेवल 7 हो गया। लेवल 8 में आपका है 47,600 है, तो यहाँ पर 57,120, 120, तो 47 यहाँ 10,000 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा भाई ज़्यादा पैसा बढ़ता है तो थोड़ा गैप आ जाता है, तो 10,000 का अंतर चल रहा है। जो उम्मीद है दोस्तों 10,000 की उम्मीद हो रही है। यहाँ पर इनके लेवल कम है, उनके दोस्तों बहुत ही कम, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है वो दोस्तों डिफरेंट तरीके के आएंगे। यहाँ पर आप जान लीजिएगा जो फिटमेंट फैक्टर है कि लेवल 5 तक के कुछ और रखे जाएंगे और बाकी के कुछ और रखे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ ये अंतर चल रहा है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और लेवल 10 की बात करें, लेवल 10 में 67,320 और लेवल 10 यहाँ पर 63 आएगा, 63,320 और लेवल 10 में है 67,320। 11 में कितना है 81,240, 81,240। यहाँ पर अंतर आ गया, काफ़ी अंतर आ गया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इनके लेवल ज़्यादा अपने आप जाएंगे और इस लेवल में ज़्यादा तो होते नहीं हैं लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम होते हैं, पेंशनर कम होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ ज़्यादा रखा है। और यहाँ पर हो गया 11 और 12 की बात करें, 12 में 94,560, 94,560 और लेवल 13 में इसमें भी 2 चलते, 13 और 13A। तो यहाँ पर जो पड़ रहा है 1,47,720 लेवल 13 में, 1,47,720। और 14-15 की बात करें, 14 में 1,73,040, 1,73,040 और लास्ट है 15 में है लेवल 2,18,400, 2,18,400। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर हो गई। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर जो सुनने वाला जो फिटमेंट फैक्टर है वो डिफरेंट तरीके के रहेंगे। लेवल 5 से कुछ और रहेगा, 6 से लेके दोस्तों आपका 9 तक का, 8 तक का सॉरी कुछ और रहेगा, फिर 9 से लेके 11 तक का और कुछ रहेगा। ऐसे ऐसे फिटमेंट फैक्टर चेंज हो सकता है दोस्तों, बात ऐसी आई है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे बताइएगा आपका लेवल कौन सा है और आपका बेसिक पे क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ आपकी कितनी पेंशन या आपकी सैलरी बनेगी।